संघर्ष करना पड़ेगा और पहलवानों को भी ये समझना पड़ेगा कि तमाम तगहा मट्ठा टेक के जो है जीत हासिल नहीं होगी। जीत तो बाबा साहेब अम्बेडकर की न्यायिक व्यवस्था से ही मिलेगी, जीत तो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से ही मिलेगी। और आप जब तक अम्बेडकरवादियों के पक्ष में अपनी चीज़ें नहीं रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी एक रवैया ऐसा नज़र आ रहा है, चला के रखेंगे, जब तक आगे बढ़ा के रखेंगे, जब तक लोकसभा का इलेक्शन पास नहीं आ जाता। अभिषेक जी मौजूद हैं। सर, आज 31 दिन पूरे हो गए, लगातार एक ही सवाल बनाया हुआ है, और कितनी लंबी लड़ाई चलेगी? भाई आंदोलन है और न्याय की लड़ाई है, लंबी चलती है। इस देश में जब हुकूमत तानाशाही हो और वो तानाशाह रवैया अपना के बैठे हो, और ख़ासकर जिस देश में महिला होना ही एक बहुत बड़ा गुनाह होता है, जिस विचारधारा के प्रधानमंत्री हैं, जिस विचारधारा की भाजपा है, उस विचारधारा में तो बहन बेटियों को किसी स्तर का समझाया नहीं जाता है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी, तो उन महिलाओं की न्याय की लड़ाई में आप ये समझ लीजिए कि आंदोलन तो लंबा ही चलेगा। आज सर एक कैंडल मार्च जो निकाला गया और जिस प्रकार से जो भीड़ आपने भी देखी, हर किसी इंसान ने आज देश भर में देखी होगी कि बेटियों के समर्थन में कितना जन सैलाब उमड़ सकता है। क्या लगता है इससे तस्वीर बदल सकती है न्याय की कार्रवाई की? देखिए, बड़े से बड़े तानाशाह आवाम के आगे झुकते हैं। भारत देश में जब तक संविधान स्थापित है, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में कोई भी हो, कितना बड़ा भी तानाशाह हो, जनता मालिक होती है और जनता तय करती है कि आंदोलन में कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये जनता बता देगी और सबक सिखाएगी। आप देख लीजिएगा। भीम आर्मी का सर लगातार साथ मौजूद है। हम देख सकते हैं कि चंद्रशेखर रावण जी ने जब से घोषणा की है कि वो साथ में रहेंगे, साथ में मौजूद भी हैं, और पद यात्राएं 3-4 बार हुई, तभी भी मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं। कब तक साथ बना रहेगा भीम आर्मी का बेटियों के साथ? जब तक न्याय नहीं मिल जाता, जब तक साथ रहेंगे। हमने किसी लड़ाई में अगर हाथ बढ़ाया है आगे, या हम आगे आए तो हम कोई बीच से आंदोलन को छोड़ के चले गए नहीं गए, या फिर हम वो लोग थोड़े ही हैं कि 2 मिनट के लिए आए और आके बैठ के और चले गए, समर्थन दे गए। और उन्होंने भी जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने भी उनका ट्वीट करके धन्यवाद कर दिया। भाई हमारा तो धन्यवाद करो या ना करो, हमें आप एहसास दिलाओ या ना दिलाओ, लेकिन हम तो आपके साथ जब तक खड़े। आप देख लीजिए ना, यहाँ कितने अम्बेडकरवादी हैं और कितने और दूसरे संगठनों के लोग हैं, देख लीजिए। जी बिल्कुल, देखा जा सकता है, वो तो किसी से छुपा ही नहीं है। एक और चीज़ सर, आप अपने हमेशा शायराना अंदाज में पेश करते हैं अपने आप को, एक इतने अच्छे शायर भी हैं। आज इस माहौल पर जो आप माहौल देख सकते हैं, नज़ारा, मौसम भी शायद बदल गया है, इतना जन सैलाब उमड़ा हुआ था, क्या कहना चाहेंगे? इंडिया गेट पर आप मौजूद हैं। जो बीत गया है कल, वो आज नहीं होता। सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी सिर्फ बाज नहीं होता, और जिस कौम के नौजवान संघर्ष नहीं करते उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होता। और आज नौजवान संघर्ष कर रहे हैं, और आप देख लीजिए तानाशाह कितने बड़े भी हों, तानाशाह को पटक के मारेंगे नौजवान। तो क्या लग रहा है सर कि इतना अगर चीज़ें करने के बाद भी पदयात्राएं निकाली, 3 पदयात्राएं सर निकाली गई, राजघाट पर ये लोग गए, आज मोमबत्ती हाथ पर लेकर इंडिया गेट पर मौजूद हैं, क्या फिर भी सुनवाई नहीं होगी? सच तो ये है कि हम सच बोलने से कतराते नहीं हैं। जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसके बाद पार्टी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसके बाद व्यवस्था जो चल रही है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। जाति से वो ठाकुर हैं, पार्टी उनकी भाजपा है, उसके बाद वो सांसद हैं, उसके बाद इस देश में जो व्यवस्था है वो व्यवस्था, संविधान तो स्थापित है, अंदर खाने मनु का विधान चल रहा है। तो ऐसे में तो न्याय मिलेगा, देरी लगेगी, लेकिन हाँ ये है कि लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, और पहलवानों को भी ये समझना पड़ेगा कि तमाम तगहा मट्ठा टेक के जो है जीत हासिल नहीं होगी। जीत तो बाबा साहेब अम्बेडकर की न्यायिक व्यवस्था से ही मिलेगी, जीत तो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से ही मिलेगी। और आप जब तक अम्बेडकरवादियों के पक्ष में अपनी चीज़ें नहीं रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी एक रवैया ऐसा नज़र आ रहा है कि वो हमें शायद एक्सेप्ट या हज़म नहीं कर पा रहे हैं प्रोटेस्टर्स। लेकिन ये सच है कि अम्बेडकरवादी तो किसी जाति देखकर कभी समर्थन करता ही नहीं है। वो तो वहाँ खड़ा होता है जहाँ पे अन्याय की लड़ाई होती है, जहाँ पे न्याय के लिए हम लोग सड़कों पे होते हैं, वहाँ पे जितने भी लोग, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, पंथ, समुदाय के हों, वहाँ हम लोग खड़े होते हैं। क्योंकि अम्बेडकरवाद किसी एक जाति का नहीं होता है। अम्बेडकरवाद तो जो है भारत के संविधान में अपनी पूर्ण आस्था रखता है, और जो जाति विहीन समाज की स्थापना करना चाहता है। आखिरी सवाल से सर खत्म करना चाहेंगे, जिस प्रकार से बेटियों ने समर्थन मांगा था पूरे देश से, आज वो समर्थन देखने को कहीं ना कहीं मिल गया है, क्योंकि इतनी भारी तादाद में लोग आज मौजूद थे। तो क्या कहना चाहेंगे उस सरकार को या उस प्रशासन को जो अब तक कार्रवाई करने में नाकाम रहा है? हम तो यही कहेंगे कि बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा, आपकी खुद की पॉलिटिक्स के लिए भी ये बेहतर रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये इन प्रोटेस्टर्स को जब तक चला के रखेंगे, जब तक आगे बढ़ा के रखेंगे, जब तक लोकसभा का इलेक्शन पास नहीं आ जाता। आपने उत्तर प्रदेश के किसान जो आंदोलन पे बैठे हुए, तो धरना आपने देखा था ना, मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि क्या हो गया, क्या हो गया?
बढ़िया है।